जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMG के स्टडी पर। दोस्तोो आप सभी को पता होगा कि आज 9 दिसंबर है। तो 9 दिसंबर है तो आज RPF SI का एग्ज़ाम था। ठीक है। तो RPF SI के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी GK और GS के क्वेश्चन हमारे पास आए हैं हम सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया भारतीय संविधान से। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 21 कहता है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाता है। देखो इससे हमें और भी बात याद रखनी है, जैसे जीवन का अधिकार। हमारे जीवन का अधिकार क्या है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए है। ठीक है। कहा जाता है कि एक भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो हर नागरिक, व्यक्ति और विदेशियों को सुलभ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया प्रार्थना समाज से। ठीक है। प्रार्थना समाज किससे संबंधित है? तो प्रार्थना समाज हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन भारतीय नवजागरण के दौरान शुरू हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा हमें याद रखनी है। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग ने की थी। यह आंदोलन मुंबई में शुरू हुआ था। प्रार्थना समाज कहाँ पे शुरू हुआ? मुंबई में। और कब? 31 मार्च 1867 में। इतनी बात हमें याद रखनी। अब देखो इम्पोर्टेंट समाज और इम्पोर्टेंट सभा और उनकी स्थापना हमें याद रखनी है। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करी? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1828 में। और कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में कहाँ पर करी? कोलकाता में। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में करी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन करी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में कोलकाता में करी। धर्म समाज की स्थापना राधाकांत देव ने 1829 में कोलकाता में करी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कौन करी? देवेंद्र नाथ ने। कब? 1839 में। वेद समाज की स्थापना करी केशव चंद्र सेन ने 1864 में। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे तथा इतिहासकार R.G. भंडाकर ने मुंबई में 31 मार्च 1867 को की थी। कहाँ पे? मुंबई में करी प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार किस अनुच्छेद के तहत है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 51 के A में। अनुच्छेद 51 A में। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 A में कहा गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके साथ ही इस अनुच्छेद में जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने की भी निर्देश दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया रक्षा मंत्रालय से। ठीक है। रक्षा मंत्रालय का मंत्री कौन होता है? देखो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन? राजनाथ सिंह। ठीक है। वे 31 मई 2019 से इस पद पर रहे। कब से? 31 मई 2019 से। ठीक है। और रक्षा मंत्रालय का मंत्री कौन है? होता है रक्षा मंत्री। मतलब कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री रक्षा में मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। रक्षा मंत्री जो होते हैं वो रक्षा मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। ठीक है। और भारतीय सरकार
सरकार के उच्च पदस्थ मंत्रियों में से एक होते हैं। वे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सबसे वरिष्ठ पदों में से एक पर होते हैं। रक्षा मंत्री के अलावा रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा उपमंत्री भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे, इन 4 राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर सबसे कम किसकी है? भाई 4 राज्य दे रखे, उनमें से हमें बतानी सबसे कम साक्षरता दर किसकी है। ठीक है, हरियाणा, उत्तराखंड और भी राज्य है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमें याद रखनी है कि इससे क्वेश्चन आए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे, उदासीन का पीएच मान कितना होता है? बता, उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7। ठीक है भाई, पीएच स्केल पे हमारे 0 से 14 तक अंक होते हैं। ठीक है, जिसमें पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो विलायक कैसे? अम्लीय। 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा तो 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय और 7 से कम अम्लीय। ठीक है, और अगर पीएच मान 7 होगा तो वो कैसा? उदासीन। विलय कैसे होगा? उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे ओणम। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ठीक है, तो ओणम भारत के केरल राज्य का त्यौहार है ओणम। ठीक है, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल का। यह केरल का एक आधिकारिक त्यौहार है। यह एक प्रमुख दक्षिण भारतीय त्यौहार है और इस खास तौर पर मलयाली समुदाय मनाता है। इसे कौन सा समुदाय मनावे? मलयाली समुदाय मनावे ओणम त्यौहार है। और किस राज्य को? ये केरल को। यह त्यौहार राजा महाबली की पौराणिक वापसी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल लिंगानुपात से पूछा गया हमसे। बाल लिंगानुपात 1950 से लेकर 2011 तक रहा। ठीक है, ये ऑप्शन दे रहा कि घटा बढ़ा, पहले घटा बाद में बढ़ा, फिर स्थिर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है ये कब रिटायर होता है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो या तो 65 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो तब रिटायर होगा, या 6 वर्ष तक, मतलब कि 6 वर्ष तक अपने पद पर रहा हो, उसके बाद रिटायर हो जाओ 6 वर्ष के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट का नया अवलोकन से पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट का नया अवलोकन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि उसके किसी निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ तो वह उस निर्णय पर फिर से विचार कर सकता है और उसमें बदलाव कर सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे बाबर से। मुगल काल में अकबर बाबर का कौन सा युद्ध से हुआ था? मतलब अकबर का बाबर से कौन सा, कुछ मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आए हो, मतलब कि मुगल काल से क्वेश्चन आए हो। ठीक है ना, अब ये तो गलत है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सती प्रथा का अंत किसने किया था? भाई सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। ठीक है, सती प्रथा का अंत का श्रेय किसे जाता है? राजा राम मोहन राय को और लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हम कौन सी दक्षिण की नदी नहीं है? ठीक है, कौन सी दक्षिण की नदी नहीं है? और ऑप्शन दे रहा कि अब ऑप्शन तो हमारे पास ना आए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड के अल्मोड़ा की किस क्षेत्र में टाइगर रिजर्व है? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा है जो, उस क्षेत्र में कौन सा टाइगर रिजर्व है? सतलुज। कौन सा? सतलुज टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे मतलब मैथ को भिन्न के बारे में सबसे बड़ी भिन्न बतानी है हमें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।